हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू पोस्ट ट्वीट्स फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो मान लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपने सारे ट्वीट्स का डेटा रखते हैं और अब आप चाहते हैं कि जब भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप कोई नई रो ऐड करें, ट्वीट्स का डेटा ऐड करें, तो ऑटोमेटिकली एक ट्वीट क्रिएट हो जाए x.com पे, जिसको हम ट्विटर के नाम से भी जानते थे। तो ये पूरी प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हैं पब्लिक कनेक्ट की मदद से, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और x.com के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। इसमें आपका ट्रिगर होगा कोई नई रो ऐड होना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और आपका एक्शन होगा ऑटोमेटिकली एक ट्वीट क्रिएट हो जाना x.com पे। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और x.com के बीच में, कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की रो में आप कोई नई डिटेल्स एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक ट्वीट क्रिएट हो जाएगा x.com पे। तो ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पब्लिक कनेक्ट की मदद से x.com और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कनेक्ट करके। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पब्लिक का लैंडिंग पेज। पब्लिक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पब्लिक की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पब्लिक कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होगा पब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड। इसके बाद हमको जाना राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे हमको बनाना एक नया वर्क फ्लो। तो क्लिक करूंगा मैं क्रिएट वर्क फ्लो पे, और जैसे ही मैं क्रिएट वर्क फ्लो पे क्लिक करूंगा हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां हमको इस वर्क फ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं पोस्ट ट्वीट्स फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर आपको क्लिक करना है क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके सामने अब ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम सेटअप करने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में मैं कोई नए ट्वीट्स की डिटेल्स एंटर करता हूं, जैसे कि ट्वीट का डेट, डेटा और उसका इमेज यूआरएल जो मैं ऐड करना चाहता हूं अपने ट्वीट के साथ, जैसे मैं ये सारी डिटेल्स एंटर करता हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिकली x.com पे एक ट्वीट भी हो जाए क्रिएट। और जी हाँ, ऐसा हो सकता है पब्लिक कनेक्ट की मदद से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा ऐड करते ही x.com पे एक नया ट्वीट हो जाएगा क्रिएट, वो भी ऑटोमेटिकली। तो देखिए इसके लिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप सारे ट्वीट्स की डिटेल्स एंटर कर रहे हैं, तो वो सारे ट्वीट्स की डिटेल्स पहले हम लाएंगे पब्लिक कनेक्ट के पास, और फिर पब्लिक कनेक्ट की मदद से हमें कनेक्शन बना देंगे x.com से, और सेम ट्वीट हम क्रिएट कर देंगे x.com पे। तो जो हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी ट्विटर, मतलब x.com। तो यहाँ से मैं चूज कर लूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन। अब देखिए ट्विटर मतलब x.com और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम वन बाय वन करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ट्विटर के अकाउंट को कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में हम नई रो ऐड कर रहे हैं। तो जो हमारा ट्रिगर इवेंट होगा वो होगा न्यू रो इन वर्कशीट। इसके बाद मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट पे, और एक्सेल के अकाउंट को अब मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। तो जाना है आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना है कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब देखिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं नीचे, क्लिक कर दूंगा एक्सेप्ट पे, और यहाँ पे हमने ऑथराइजेशन प्रोवाइड कर दी है पब्लिक कनेक्ट को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कनेक्ट करने के लिए। और अब देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अकाउंट कनेक्ट होते ही सबसे पहले आपको चूज करनी है वर्कबुक, कि किस पर्टिकुलर वर्कबुक में आज आप काम कर रहे हैं। क्योंकि आपका एक्सेल का अकाउंट अब पब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट हो चुका है, तो आप देखिए आपके एक्सेल के अकाउंट में आपने जितनी भी वर्कबुक्स क्रिएट करके रखी हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगी। तो आज जिस वर्कबुक पे मैं काम कर रहा हूँ उसका नाम है tweets.excelxx। आप देख सकते हैं, चलते हैं हमारी वर्कबुक में। तो देखिए ये हमारी वर्कबुक का नेम ट्वीट्स, और इस पर्टिकुलर वर्कबुक में मैं अपने ट्वीट्स की सारी डिटेल्स एंटर करता हूँ, जैसे कि उसका डेटा, डेट एंड इमेज यूआरएल। तो सेम वर्कबुक हम सिलेक्ट कर लेंगे पब्लिक कनेक्ट पे जिसका नाम है ट्वीट्स। वर्कशीट मैंने एक ही क्रिएट करके रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक ही वर्कशीट बनाई है जिसका नाम है डेटा। तो पब्लिक कनेक्ट ने ऑटोमेटिकली कर ली होगी फैच, और देखिए अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली जो भी लास्ट डिटेल्स होंगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक की, वो डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट यहाँ अपने पास कर लेगा कैप्चर।
इसका मतलब जो भी लास्ट अपडेटेड डेटा होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में, वो डेटा पब्लिक कनेक्ट यहाँ अपने पास कर लेगा कैप्चर। तो देखिए जो हमारा अभी डेटा है वो ये है, ट्वीट है हमारा चंद्रयान 3 के ऊपर, इमेज भी हमारी चंद्रयान 3 के ऊपर है, डेट हमने दी है 23 अगस्त 2023। जाएंगे हम पब्लिक कनेक्ट पे, क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स हो चुका है रिसीव, और देखिए पूरी डिटेल्स हमको यहाँ पे मिल चुकी है। ये हमारी इमेज का यूआरएल और ये हमारा ट्वीट का डेटा चंद्रयान 3 के ऊपर। सेम डिटेल्स जो मैंने ऐड करी थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वही डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट ने यहाँ अपने पास कर लिया है कैप्चर। इसका मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन वर्क कर रहा है, हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया है पब्लिक कनेक्ट से। अब सेम डिटेल्स का यूज करके x.com पे मैं एक नया ट्वीट करना चाहता हूँ क्रिएट, तो हमारा एक्शन इवेंट होगा क्रिएट ट्वीट। इसके बाद मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट पे, और अब x.com के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। जाना आपको एड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना है कनेक्ट विद ट्विटर मतलब x.com, और उसके बाद ये आपसे पूछेगा क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट आईडी। इसके लिए आपको क्लिक करना है हाइपर लिंक पे, जाना आपको लर्न मोर पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा पेबली सपोर्ट, स्क्रॉल डाउन करना आपको नीचे, क्लिक करना है इस पेज पे developerstwitter.com पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, ट्विटर का डेवलपर पोर्टल आपके सामने हो जाएगा ओपन। वापस आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, फिर जाना आपको गेट स्टार्टेड वाली बटन पे। जैसे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और आपका अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन रहेगा न्यू टैब पे, तो डेवलपर पोर्टल आपके सामने हो जाएगा ओपन। इसके बाद आपको क्लिक करना है प्रोजेक्ट्स एंड एप्स पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आप ऑप्शन देख रहे होंगे, और फिर चूज कर लेना अपना अकाउंट। मेरा अकाउंट का नेम है पेबली डी। जैसे मैंने पेबली डी यहाँ पे चूज किया तो सेटिंग्स एंड कीज एंड टोकन्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो मैं क्लिक करूंगा कीज एंड टोकन्स पे, और यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा क्लाइंट आईडी। तो देखिए ये थी क्लाइंट आईडी। क्लाइंट आईडी कॉपी करके मैं जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा क्लाइंट आईडी, फिर आता है क्लाइंट सीक्रेट आईडी। तो वापस जाएंगे हम ट्विटर के डेवलपर्स पोर्टल पे, और ये है क्लाइंट सीक्रेट आईडी। क्लिक करूंगा मैं रीजनरेट पे, रीजनरेट करने के बाद कॉपी करूंगा, वापस आऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ इसको कर दूंगा पेस्ट, और अब जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा, इसके बाद हमको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना है, और आप देखेंगे ट्विटर का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे हो चुका है सक्सेसफुल। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद आता है मैसेज कि जो आप ट्वीट क्रिएट करना चाहते हैं x.com पे मतलब ट्विटर पे, वो कंटेंट आपको यहाँ पे करना है फिल। तो देखिए ये हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैंने डिटेल्स ऐड करी हैं, इन्हीं डिटेल्स का यूज करके एक ट्वीट क्रिएट हो x.com पे मतलब ट्विटर पे। तो क्यों ना जो रिस्पॉन्स हमको मिला है ट्रिगर एप्लीकेशन से, इसी का यूज हम यहाँ पे कर लें, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। तो देखिए ऐसा हम कर सकते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे मैं इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक, और यहाँ से मैप कर दूंगा हमारे ट्वीट की डिटेल्स। तो देखिए ये था हमारे ट्वीट का डेटा। इसके बाद मैं एक स्पेस लगाऊंगा और मैप कर दूंगा हमारी इमेज का यूआरएल, मतलब जो इमेज का हमारी लिंक था चंद्रयान 3 के ऊपर, वो भी मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। तो देखिए सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे कर दी है फिल। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली ट्विटर पे मतलब x.com पे एक नया ट्वीट हो जाएगा क्रिएट, वो भी सेम डिटेल्स के साथ। पर उससे पहले आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज क्यों किया है और इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, क्योंकि जब भी हमारा ये वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में कोई नई रो ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नया रो का डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट के पास आएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली होगा अपडेट, हमारा वर्कफ्लो होगा ट्रिगर, और x.com पे एक नई पोस्ट हो जाएगी क्रिएट, एक नया ट्वीट हो जाएगा क्रिएट। इसलिए मैपिंग करना होती ज़रूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा मैन्युअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक। स्क्रॉल डाउन करते नीचे, क्लिक करते सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो अब देखेंगे x.com पे ऑटोमेटिकली एक ट्वीट हो जाएगा क्रिएट, और अब देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स भी हो चुका है रिसीव। तो चलते हैं ट्विटर के अकाउंट पे मतलब x.com के अकाउंट पे, इसको करते हैं रिफ्रेश, और देखिए चंद्रयान 3 के ऊपर ऑटोमेटिकली एक नया ट्वीट हो चुका है क्रिएट। ये है हमारी इमेज का लिंक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये इमेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो चुकी है ओपन। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है पब्लिक कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा 8 आवर्स में, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पब्लिक कनेक्ट के बीच का कनेक्शन एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो हर 8 घंटे में जाके एक्सेल से सारी डिटेल्स करेगा कलेक्ट, लाएगा पब्लिक कनेक्ट के पास, और ट्विटर पे ऑटोमेटिकली ट्वीट कर देगा क्रिएट।
तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन की इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।